गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड नमस्कार मेरे फौजी भाई बहनों। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ। इसके साथ ही मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ। तो मेरी डिफेंस से फिल्म मेकर की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अप एंड डाउन से भरी हुई है। वो कभी कवर करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ फौज के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि मेरे एक फ़ौजी भैया ने एक बार मुझसे कहा था कि जब भी वो लोग इंसर्जेंसी फील्ड एरिया में रहते हैं और अपना बिस्तर बनाते हैं सुबह उठने के बाद, तो उनको पता नहीं रहता कि शाम को आके वो इसी बेड पे सोएंगे कि नहीं। और इस तरह के टॉक ने, इस तरह की चीज़ ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम जहाँ इसी बिस्तरों में सोए हुए हैं, इसी कमरों में सोए हुए हैं और उसके बाद भी डिप्रेशन में जाते हैं। मैं अगेन इस बात को एम्फेसाइज कर रही हूँ कि मैं किसी का मजाक नहीं बना रही। मैं खुद बहुत बार डिप्रेशन में गई हूँ। डिप्रेशन कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं होती है, बट कई बार मुझे लगता है वी आर ओवरफेड एंड अंडर नरिश्ड। खैर, अगर आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो इसको छुपाइए मत, ज़रूर इसका इलाज करवाइए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ रहिए। यही मेरी सलाह है। इस पर मैं डिटेल कभी और बात करूँगी। आइए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं 12,000 फीट पे अपने 8 मंथ्स के बेबी को साथ में लेके गई थी और बड़ा ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। तो जी उसी बीच में होली पड़ी और क्या मस्त होली। मतलब मेरी ज़िंदगी की, मैं 50 प्लस हो चुकी हूँ ऑलरेडी, शायद मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया होली रही होगी जो मैंने 12,000 फीट पे खेली। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था। मुझे याद है कि मेरा बेटा छोटा सा था। सुबह से मतलब पूरी यूनिट में हंगामा था। भैया लोग आ रहे थे, मेरे हस्बैंड को लेके चले गए, मेरे हस्बैंड बेटे को उठा के लेके चले गए। और आपको तो पता है कि उनका प्रेम जब शुरू होता है तो बाल्टियों बाल्टियों में वो आपको पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें शुरू हुई और मैंने, मेरे हस्बैंड को, मैं तो डर गई देख के। मैंने कहा अरे बच्चा भी हाथ में लिए हैं, कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। पर एक चीज़ थी उसमें जो बड़ी ही मीठी थी, वो थी आपस में इनका प्रेम और बॉन्डिंग। जो हमने कारगिल युद्ध में देखा, वो बॉन्डिंग निकल के आई, वो चीज़ें निकल के आई, वो यहीं से डेवलप होती हैं। भाई जवानों की होली पूरी ही नहीं होती अगर वो अपने ऑफिसर्स के साथ इस होली को शेयर नहीं करते। तो बहुत ही गाना बजाना सब कुछ हुआ। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी 12,000 फीट पे जाकर के कि ये भैया लोग कैसे वहाँ पे भी हमको सूप पिला रहे हैं, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। लंच या डिनर में पुडिंग भी हो रही है, फ्रूट्स भी हो रहे हैं। मेरा बच्चा छोटा था, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। हालांकि प्रॉब्लम बस मेरे लिए थी कि मैं उसको कितनी लेयर्स पहनाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आता था। और नहलाना भी एक मुसीबत था क्योंकि पानी बर्फ़ हो जाता था पूरी तरह से। तो नहलाने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी और वो रोज़ रात को रोता था। शायद बहुत ठंड लगती होगी इस वजह से। पर मैं जैसा होली का जिक्र कर रही थी, उसके बाद ऑफिसर्स के साथ मेरे अलावा एक और लेडीज़ थी वहाँ पे, उनकी भी बेटी छोटी थी और हम लोगों ने खूब होली खेली रंगों से, बर्फ़ से। और उसके बाद से लंच हुआ और सब लोग लंच खा के सो गए। और जैसा कि आप तो जानते हैं कि हम नॉर्थ इंडियन हैं, वो भी नॉर्थ इंडियन थी, तो हमारे यहाँ होली का त्यौहार बिना गुजिया के तो कंप्लीट नहीं होता। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अरे भाई होली कैसी बिना गुजिया, गुजिया तो बनानी पड़ेगी जी, बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है गुजिया। तो हम दोनों ने, सब लोग तो सोने चले गए, मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके सो गए और हमने बैठ कर के 12,000 फीट के ऊपर बैठ के गुजिया भरी, उसको तला, बनाया और शाम को खूबसूरत पार्टी का आयोजन किया कि अरे होली की पार्टी रखेंगे और गुजिया और जैसे जैसे नॉर्थ इंडियन डिश बनती है सारी कुछ वहाँ पे बनाई। पर आप देखिए कि कोई, किसी की नींद ही नहीं खुली। सबको टाइम बताया था पर सारे अफसर सोते रहे। और हमें, और मेरी फ्रेंड जो थी फौजी अफसर की वाइफ, उनको इतना तेज गुस्सा है कि ये क्या हरकत है, हमने इतनी मेहनत की
पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इनके लिए अपने जवानों का प्रेम पहले है, सबसे ऊपर देश है, फिर अपनी यूनिट है, अपने जवानों का प्रेम है, और फिर कहीं जाके फैमिली आती है। तो ये उसी नंबर्स पे काम कर रहे थे और अपने पहले प्रेम को एंजॉय कर रहे थे पूरी तरह से। और मुझे पर कहीं ना कहीं देख के रश्क भी था, पर बहुत अच्छा भी लग रहा था और बड़ी शांति थी कि एक इतना प्यार शायद कहीं देखने को भी ना मिले। और मैं आगे के किस्से लेके आगे और एपिसोड्स में चलूँगी। आज मेरे एक जनरल सी बात करूँगी। आज मेरे बेटे ने एक मेरे से सवाल उठाया जो कहीं ना कहीं जिसने मुझे सोचने पे भी मजबूर किया, और मैं इसका जवाब नहीं दे पाई। आप चाहें तो इनबॉक्स में इन चीज़ों का अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप दे दीजिएगा। मेरे पास तो जवाब नहीं था। आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसने मुझे बोला कि मम्मी, जैसे आदमियों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का रूल्स बना हुआ है कि एक सर्टेन पीरियड के अंदर, अगर मैरिज के सर्टेन पीरियड के अंदर अगर वो अपनी वाइफ पे जुल्म करते हैं या उसको मारते पीटते हैं तो पुलिस उनको सीधे पकड़ के जेल में डाल देती है। ये प्रोविज़न आदमियों के लिए क्यों नहीं है? क्या औरतें ये काम नहीं करती या लड़कियां ये काम नहीं करती? हाँ, बिल्कुल करती हैं, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं लॉ हूँ, पर ये चीज़ बड़ी सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं हम लेडीज़ के लिए या लड़कियों के लिए ओवर सिंपैथेटिक तो नहीं हो रहे हैं। अब अगले एपिसोड्स में बाकी कहानियाँ को कवर करूँगी। एंजॉय करते रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।